आपका पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट कॉन्फ्रेंस जो है वो ये कौन से 2016 में कहाँ पर जो है वो मुनक्किद की गई थी। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट के लिए जो है वो जो कॉन्फ्रेंस 2016 में हुई थी वो इस्तांबुल के अंदर हुई थी, तुर्की में। अ, तुर्की का बेटा कैपिटल कौन सा सिटी है? इसका कैपिटल है अंकारा। तुर्की की करेंसी कौन सी है? तुर्की की करेंसी है लीरा। ठीक है, तुर्की की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। अभी रिसेंटली ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का समिट जो है वो रशिया में हुआ है, कजान सिटी के अंदर। वहां पर नेटो का एक मेंबर कंट्री भी शामिल हुआ था, वो कौन सा कंट्री है? नेटो का एक मेंबर कंट्री भी उस ब्रिक्स समिट में जो है वो शामिल हुआ था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा टर्की। टर्की जो है वो नेटो का मेंबर भी है, और टर्की जो है वो इस समिट में जो है वो शामिल भी हुआ था। उसके अलावा टर्की के अंदर अ, अभी रिसेंटली तैयब उर्दगान की हुकूमत के खिलाफ कुछ साल पहले एक मार्शल लॉ लगाने की अटेम्प्ट की गई थी, जिसे फेल कर दिया गया था। उसे लोगों ने जो है वो फेल कर दिया था, और उसमें तकरीबन 251 के करीब लोगों की मौत हुई थी। वो कौन से साल में जो है वो मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई थी? ये मार्शल लॉ जो है वो 2016 के अंदर जो है वो लगाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद बेटा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है वो कौन सी पनिशमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी इनमें से? हजरत उमर ने जो है वो इम्प्रिजनमेंट, कैद की जो है वो कैद करने की जो सजा थी, वो हजरत उमर ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी। और हजरत उमर के वालिद का नाम क्या था बेटा? हजरत उमर के वालिद का नाम था खत्ताब, और आपकी वालिदा का नाम था हंतमा बिनते हाशिम। ठीक है, हंतिमा बिनते हाशिम। और हजरत उमर जो थे, इनकी पैदाइश हुई थी 583 में, और इनकी वफात हुई थी 644 में। आपकी उम्र 60-61 साल थी। मदीना के अंदर जो है वो आपको दफनाया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक के साथ जो है वो आपकी कब्र है। हजरत उमर जो है ये इस्लाम के सेकंड कैलिफ हैं, और इन्होंने कितने साल जो है वो हुकूमत की थी? 12 हजरत उमर ने जो है वो 10 साल हुकूमत कायम की थी। 2 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक, 10 साल हजरत उमर, 12 साल हजरत उस्मान, और 5 साल जो है वो हजरत अली के थे। खिलाफत राशिदा का टोटल टेन्योर बेटा कितने साल का था? खिलाफत राशिदा का टोटल टेन्योर कितने साल का था? खिलाफत राशिदा 30 साल पर जो है वो मुश्तमिल थी। और हजरत उमर का ताल्लुक किस कबीले से था? हजरत उमर का ताल्लुक बनु अदी से था। ठीक है, बनु अदी से जो है वो आपका ताल्लुक था। और हजरत उमर को जिस शख्स ने शहीद किया उसका नाम क्या था? उसका नाम था अबू लोलो फिरोज। ठीक है, अबू लोलो फिरोज जो है उसने हजरत उमर को जो है वो शहीद किया गया था। और यौम शहादत हजरत उमर का किस दिन मनाया जाता है?
हजरत उमर का यौम शहादत बेटा कब मनाया जाता है? यकम मुहर्रम को। यकम मुहर्रम को जो है वो हजरत उमर का यौम शहादत जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है बेटा भगत सिंह। भगत सिंह जो है उसको जो है वो कहां पर फांसी पर लटकाया गया था? भगत सिंह को जो है वो लाहौर की जेल में जो है वो फांसी पे लटकाया गया था। और भगत सिंह का ताल्लुक किस शहर में से था? इन चार में से किस शहर के साथ भगत सिंह का ताल्लुक था? भगत सिंह का ताल्लुक फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाले से था। और मतलब फैसलाबाद इसे आप काउंट कर ले, फैसलाबाद जिसे पहले जो है वो लायलपुर कहा जाता था, तो वहां से जो है वो इसका ताल्लुक था। उसके बाद अब भगत सिंह को जो है वो हिंदुस्तान में बड़ी अहमियत हासिल है कि ये जो है वो वहाँ का फ्रीडम फाइटर कंसीडर होता है, लेकिन ये रहने वाला पाकिस्तान का था। उसके बाद बेटा आ जाता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिस्टर बान की मून का ताल्लुक किस मुल्क से था? बान की मून का ताल्लुक बेटा किस मुल्क से था? अब दोनों लिखे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और आपका जो है वो क्या इसको बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये बेसिकली रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया से जो है वो इनका ताल्लुक था। और साउथ कोरिया का कैपिटल कौन सा है? साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। और इनका नंबर कौन सा था? ये कौन से नंबर के जो है वो सेक्रेटरी जनरल थे? ये 8वें सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के। और अभी जो है मौजूदा कौन से हैं? मौजूदा जो 9th सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं। और ये जो है वो 8वें थे, इनका ताल्लुक जो है वो साउथ कोरिया से था। उसके बाद इनका टेन्योर बेटा स्टार्ट हुआ था, पहली जो टर्म थी वो 2007 में शुरू हुई थी, और दूसरी जो है वो इनकी जो कंप्लीट हुई है टोटल टेन्योर, 2 टर्म्स इन्होंने लगाई हैं, और 2016 में जो है वो इनकी खत्म हुई थी दूसरी टर्म। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? नेशनल गेम पाकिस्तान का जो है वो हॉकी है। और बेटा हॉकी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा दफा कौन सी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है? पाकिस्तान ने 4 दफा हॉकी वर्ल्ड कप जीता, 1971, 1978, 1982 और 1994। अभी जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है वो कंट्री कौन सा है? मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन कंट्री, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन कंट्री जो है बेटा वो जर्मनी है। 3 दफा उसने टाइटल जीता। ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 दफा टाइटल जीता है। पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था, और वो किस मुल्क ने जीता था?
पहला वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था और वो पाकिस्तान ने जीता था। अभी जो रिसेंट वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था, ये इंडिया के अंदर हुआ था, भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में ये हुआ था, और वहां पर जो है वो जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था, और इस तरह से जर्मनी जो है वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो 3 दफा टाइटल जर्मनी के पास है, और 4 दफा जो है वो पाकिस्तान के पास है। उसके बाद अगर हम इसकी फर्दर बात करें तो गोल्ड मेडल्स की, तो पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं बेटा इसके अंदर? पाकिस्तान ने हॉकी के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने 1960 में रोम के अंदर इटली में जीता था। दूसरा पाकिस्तान ने जो गोल्ड मेडल है वो 1968 में मैक्सिको सिटी में यानी मैक्सिको के अंदर जीता था। और तीसरा गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस के अंदर जो है वो जीता था 1984 में। उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो कुछ नहीं मिला। अभी जो अगली 2016, 2020 और 2024 की जो ओलंपिक गेम्स है उसमें पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका, इसलिए पाकिस्तान को गोल्ड मेडल वहां पर नहीं मिला। अगर पाकिस्तान करता तो शायद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल फिर भी ना मिलता। उसके बाद हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी, जो पहली चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो 1978 में हुई थी, वो पाकिस्तान ने जीती थी। दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी वो कराची में हुई थी, वो भी पाकिस्तान ने जीती थी। तो तीसरी पाकिस्तान ने 1994 में जीती थी, तो वो भी पाकिस्तान की लाहौर में हुई थी, पाकिस्तान के अंदर ही। तो पाकिस्तान के पास टोटल 3 चैंपियंस ट्रॉफी है हॉकी की। उसके बाद बचे, हम लोग आगे मूव करते हैं। और किस साल पाकिस्तान हॉकी को जो है वो नेशनल गेम डिक्लेयर किया था? पाकिस्तान की हॉकी को नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान किस साल डिक्लेयर किया गया था बेटा? अब बेटा, ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सीरियस है, ना ही इसकी कोई हॉकी की एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपरली, ना ही इनके पास पैसा है, ना ही इनका कोई इंटरेस्ट है। इनकी सारी की सारी इंटरेस्ट क्रिकेट के ऊपर है। हॉकी को 1964 में जो है वो पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो बनाया गया था। अच्छा बच्चे, पाकिस्तान के जो वफाकी मोहतसब हैं, उनका नाम क्या है? अभी जो वफाकी मोहतसब, जिसे फेडरल ombudsman बोलते हैं, इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है। उनका नाम है इजाज अहमद कुरैशी। ठीक है, इजाज अहमद कुरैशी जो है वो वफाकी मोहतसब हैं पाकिस्तान के। यार क्रिकेट में फिर भी पैसा वगैरह लगा देते हैं, वहां पर तो बिल्कुल ही पैसा नहीं लगाते। ए बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मैयर, बैरोमीटर जो है वो किस चीज को मैयर करने के लिए यूज किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैयर करने के लिए जो है वो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बैरोमीटर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि ह्यूमिडिटी को मैयर करने के लिए हम लोग कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? ह्यूमिडिटी को यूज करने के लिए हाइग्रोमीटर जो है वो, या ह्यूमिडिटी को मैयर करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर हो गया, रूम टेम्परेचर के लिए आप थर्मोमीटर हो गया, और साल्ट कंटेंट जो है वो वाटर में मैयर करने के लिए सेलिनोमीटर्स होते हैं, या सीटीडी भी यूज होते हैं। सीटीडी भी आप यूज करते हैं, या जो है वो क्या कहते हैं, सेलिनोमीटर, आप उनका भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, समंदर के अंदर जो सैलिनिटी होती है उसकी वो कितने परसेंट होती है वॉल्यूम के हिसाब से, या पानी के हिसाब से, पानी के वॉल्यूम के हिसाब से कितने परसेंट होती है सैलिनिटी?
ये होती है 3.5%। 3.5% जो है वो सेलिनिटी होती है किसके अंदर? समंदर के अंदर 3.5%। और दुनिया की साल्टिएस्ट वाटर बॉडी कौन सी है? दुनिया की साल्टीएस्ट बॉडी है डेड सी। डेड सी कौन से दो ममालिक के दरमियान में आती है? ये बेटा इसराइल और जॉर्डन के दरमियान जो है वो ये वाटर बॉडी पाई जाती है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्लेनेट। हमारे प्लेनेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो डेड सी है। और क्या इसके अंदर इंसान डूबता है? इसके अंदर इंसान जो है वो नहीं डूबता बल्कि फ्लोट करता है। अच्छा, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की हु रिजाइंड अर्ली इन मई 2016। 2016 में टर्की के किस प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो रिजाइन किया था? वो किया था बेटा अहमद दवतगुलू ने। क्या नाम है? अहमद दवक्तगुलू। दवक्तगुलू। इन्होंने जो है वो रिजाइन किया था। और इसकी वजह ये थी कि एक तो इनका तैयब उर्दगान के साथ जो है वो इख्तलाफ हो गया था। तैयब उर्दगान प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे तो ये चाहते थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने पावर इनके पास रहे। उसके अलावा जो इनकी सियासी जमात थी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP, उसके ऊपर भी तैयब उर्दगान का कंट्रोल ज्यादा हो गया था। तो इस वजह से इन्होंने जो है वो अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। उसके बाद ये मैथ वाले सवाल इसको आप स्किप करें, इसके लिए वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। विच नाइट्स इबादत ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान इज कंसिडर्ड बेटर देन द इबादत ऑफ थाउजेंड मंथ? ये बेटा लैलतुल कदर। लैलतुल कदर जो है इसकी इबादत को 1000 साल की इबादत से जो है वो बेहतर कंसीडर किया जाता है। लैलतुल कदर कौन सी तारीख को मनाई जाती है या होती है ये कि नॉर्मली किस रात को कंसीडर किया जाता है? ये होती है 27 रमजान को। वैसे तो रमजान के आखिरी जो अशरा होता है उसकी कोई सी भी ताक रात को जो है वो ये हो सकती है, लेकिन 27 रमजान जो है वो उसकी ज्यादा बात होती है। अच्छा बेटा, रमजान का जो महीना है ये इस्लामी कैलेंडर में कौन से नंबर पर आता है? रमजान का मंथ इस्लामिक कैलेंडर में 9वें नंबर पर आता है। और रमजान के मंथ के 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा कौन सा होता है? रहमत का। दूसरा अशरा मगफरत का। और तीसरा अशरा निजात का। रमन से इसको याद कर ले, आर मीम नू रे मीम नून, रमन। रहमत, मगफिरत और निजात। उसके बाद बेटा आपको पता चलता है शबे बारात। शबे बारात जो है ये कौन सी तारीख को मनाई जाती है? ये मनाई जाती है बेटा 15 शबान को। ठीक है, 15 शबान को जो है वो आपकी शबे बारात मनाई जाती है। और शबे महराज कब मनाई जाती है? शबे महराज 27 रजब को जो है वो मनाई जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर किस साल गए थे? किस साल आप महराज पर गए थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 नबवी को जो है वो महराज पर गए थे। हिजरी में नहीं गए थे, 10 नबवी को महराज पर गए थे। नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर गए थे। और उसी साल जो है वो नमाज जो है वो मुसलमानों पर फर्ज हुई थी। ठीक है।
शबे मेराज का जिक्र कुरान मजीद की कौन सी सूरतों में आया है? जी बेटा, सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा, उसके अंदर जो है वो जिक्र जो है वो आता। सूरह नजम के अंदर भी, सूरह नजम शायद, ये सूरह बनी इसराइल को सूरह इसरा बोलते हैं, और सूरह नजम के अंदर भी जिक्र जो है वो इसका आया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि ये जो आपकी डिप्थन डिजीज होती है, ये इंसान के किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है? ये इंसान के बेटा गले को जो है वो इफेक्ट करती है। डिप्थन डिजीज जो है, ये क्या करती है? ये इंसान के थ्रॉट को, इंसान के गले को जो है वो इफेक्ट करती है। और ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है? ये बेटा आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, वैसे ना मैं जरा रिकॉर्डिंग रोक लूँ ये वाली, को क्लियर के लास्ट क्लास का मतलब क्या होता है। आगे आ जाए, विच पाकिस्तानी पर्सनैलिटी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? पाकिस्तान की कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो काम किया है? बेटा वो है सर जफरुल्लाह खान। सर जफरुल्लाह खान बेसिकली कौन है? पाकिस्तान के पहले शख्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। ये पाकिस्तान के पहले फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले। पाकिस्तान की तरफ से ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये पहले शख्स हैं, या शायद दुनिया में या एशिया में पहले शख्स हैं जो कि एक ही जो कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये जज भी रह चुके हैं। ये तो हो गए बेटा सर जफरुल्लाह खान। सर जफरुल्लाह खान कादियानी थे, जिन्हें आज हम नॉन मुस्लिम कहते हैं। अब आपसे सवाल ये है कि पहले साउथ एशियन शख्स कौन से हैं जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे? पहले साउथ एशियन शख्स कौन से थे जो प्रेसिडेंट बने? बेटा वो थे सर जफरुल्लाह खान। सर जफरुल्लाह खान पहले आ, क्या कहते हैं, शख्स थे जो कि वो बने हैं, साउथ एशियन है जो कि इंटरनेशनल सॉरी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे। ये पहली दफा जब प्रेसिडेंट बने थे वो 1962 का साल था, 1962 में ये प्रेसिडेंट बने थे। सेशन कौन सा था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का? अभी जो मौजूदा जो सेशन था उस साल, जिस साल सर जफरुल्लाह खान जो है वो प्रेसिडेंट बने थे जनरल असेंबली के, वो कौन सा सेशन था? वो था 17th सेशन। 17th सेशन। आप लोगों को मेरी एक बात समझ आ रही होगी, या आप लोग तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अब उसी तरीके से करने लगे हैं कि अब देखें ये जो एमसीक्यूज था कि पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये कितना आसान है, हर बच्चे को पता था कि सर जफरुल्लाह खान है। लेकिन अगर एग्जामिनर इसी सवाल के ऊपर सिर्फ ये पूछ लेता कि कौन से सेशन में था
या किस साल बने थे, तो यही एमसीक्यूज बहुत सारे बच्चों ने छोड़ के आ जाना था या किसी ने गलत करके आ जाना था। तो आपने जब भी बेटा तैयारी करनी है, जब भी एमसीक्यूज कोई बुक भी अगर आपके पास है, 17th सेशन था बेटा, 17th सेशन, आपने उसकी सारी डिटेल्स पढ़नी है। मैं आपको एक और मशवरा दूं, आप लोग विकिपीडिया का वो जो पेज होता है ना पहला, उसको जरूर पढ़ें, कम से कम पहले 1 2 3 पैराग्राफ्स लाजमी पढ़ें, उसमें आपको तकरीबन सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं। उसके बाद बेटा अभी आपने मैसेजेस पे बताना है। विकिपीडिया का बेटा मैंने कहा है कि जो पेज है, जो भी टॉपिक आप सर्च करें एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से, उसको विकिपीडिया पे पढ़ें, और साथ उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते जाएं। एक ही पेज के ऊपर आपको 15 20 यूनिक एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो शायद आपको किसी बुक में ना मिले या किसी एमसीक्यूज के अंदर ना मिले। अच्छा जी, कश्मीर आर डिस्प्यूटेड लेगेसी, ये किताब जो है वो किसने लिखी थी? जी, ये किताब लिखी थी बेटा अलिस्टर लैम्ब ने। अलिस्टर लैम्ब, ऑप्शन ए जो है, इन्होंने ये किताब लिखी थी। और इनका ज्यादातर काम जो है वो इसी के ऊपर है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और पर्टिकुलर साउथ एशिया के ऊपर इन्होंने काम किया। पर्टिकुलरली जो है वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके ऊपर जो है वो इनकी ज्यादा जो है वो काम है, या ज्यादा एफर्ट्स हैं। प्रिंस दारा शिकू वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्परर? जी, दारा शिकू जो है वो किस मुगल बादशाह का बेटा था? दारा शिकू था शाहजहां का बेटा। दारा शिकू शाहजहां का बेटा था, औरंगजेब आलमगीर का बड़ा भाई था। ठीक है, ये औरंगजेब आलमगीर का बड़ा बेटा था, सॉरी उसका, शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह, और औरंगजेब आलमगीर का बड़ा भाई था। तो इसकी जो है वो कहा जाता है कि ये अहले तशी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था। औरंगजेब आलमगीर जो है वो बिलोंग करता था क्या कहते हैं, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से। तो इन दोनों के दरमियान बड़ी दुश्मनी थी, इनके दरमियान बड़ी तख्त को लेकर जंगें भी हुई। और फिर 1659 में जो है वो औरंगजेब आलमगीर ने इसका कत्ल कर दिया और खुद जो है वो मुल्क का बादशाह बन गया। ठीक है, शाहजहां जो है वो इसको बेटा बनाना चाहता था, इसको बेटा बनाने, इसके अपने बाप की मुखालफत में औरंगजेब आलमगीर ने शाहजहां को जो है वो कैद में डाल दिया। 1658 तक, जब तक शाहजहां मर नहीं गया तब तक जो है वो इसको कैद में रखा। कहां पर कैद रखा था शाहजहां को इसने? 8 साल इसने जो है वो, औरंगजेब आलमगीर ने इसको कैद रखा था। कहां पर जो है वो कैद रखा था? इसको कैद रखा था आगरा के किले में। आगरा के किले में, रंगून क्या करने रखना था इसको? आगरा के किले में जो है वो इसको कैद रखा था, और जब तक वो मर नहीं गया था तब तक नहीं छोड़ा था। औरंगजेब आलमगीर को, औरंगजेब आलमगीर को बेटा जिंदा पीर भी कहा जाता है। और इसके दौर में हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर? पानी को जरासीम से पाक करने के लिए कौन सी चीज यूज होती है? क्लोरीन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, क्लोरीन का इस्तेमाल। अ, उसके बाद व्हाट इज द एंटोनम ऑफ पॉसिटी? पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज की किल्लत होना, तो इसका उलट क्या होगा? इसका उलट होगा अबंडेंस। उसके बाद बेटा ये 19 एमसीक्यूज पे आ जाए। बिफोर गिविंग अप सिंगिंग, जुनेद जमशेद वाज अ पार्ट ऑफ विच म्यूजिक ग्रुप?
जुनेद जमशेद जो है वो बेटा वाइटल साइंस से बिलोंग करता था, वाइटल साइंस। इनकी एयरप्लेन क्रैश में जो है वो वफात हुई थी 2016 में। ठीक है, 2016 में, 1964 में कराची के अंदर जो है वो इनकी पैदाइश हुई थी। और वाइटल साइंस से जो है वो इन्होंने अपना क्या कहते हैं मामला चलाया था। और ये मशहूर हुए थे, अपना एक फेमस सॉन्ग था उसका, दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान जो है वो, उससे जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था 1987 में, जो है वो ये सॉन्ग इन्होंने सिंग किया था। और ये पाकिस्तान का सेकंड नेशनल एंथम कहलाता है। इट इज नोन एज द सेकंड नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। और फिर उसके बाद इनका एक फेमस ब्रांड भी है, जिस क्या नाम है उसका, जे डॉट। जे डॉट जो है वो इनका एक ब्रांड है। और जुनेद जमशेद 2016 में जो है वो हवेलियां के पास एक एयरप्लेन क्रैश में इनकी वफात हो गई। अल्लाह ताला जो है इनको जन्नत में जगह दे। तो बेटा इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, बाकी ये लिंक भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पेपर आप लोगों ने खुद से पूरा करना है। और फिर मैं इसका लूंगा आज शाम को टेस्ट आपका, ठीक है। ये पूरा पेपर, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो आपने इस पूरे पेपर को कंप्लीट करना, और उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। और उसके बाद आपका रात को टेस्ट होगा इसका, ठीक है। और हलीमा बच्चे, जो मैंने आपको काम कहा था वो जरा मुझे सेंड कर दें आप।